प्रणाम। आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये देव दीपावली के दिन कर रही हूँ, तो एक स्पेशल विशेस तो बनती है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया हुआ है कि व्हाट इज़ सरेंडर। जब हम किसी चीज़ को सरेंडर कर देते हैं ना यूनिवर्स के ऊपर, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है, वो इतना आसान हो जाता है ना, कैसे मैं आपको इन डिटेल में बताती हूँ। जब भी कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है ना जब हम स्टक हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि हम यहाँ पर क्या डिसीजन लें, कैसे उस चीज से उस, उसका किस तरीके से हम सोल्यूशन निकालें, किस तरीके से उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकले। इसके लिए हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं और फिर भी कई बार वो प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति जब भी आपकी लाइफ में बनती है या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई स्ट्रेस है आपको, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसको आप चाह तो रहे हो पर वो हो नहीं पा रही है। और दूसरा, आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो बट आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट हो जा रही है बिकॉज आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। तो ये मैं आपको आज बताती हूँ कि किस तरीके से आप सरेंडर जो प्रोसेस होता है, इसके थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को आसान बना सकते हो और अपनी जो लाइफ की सिचुएशन में स्टक हो गया ना, उससे भी आसानी से बाहर निकल सकते हो। तो देखो, जब हम कोई चीज सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, जो होगा देखा जाएगा। आपने इस सिचुएशन में डाला है तो आप ही इसका सोल्यूशन भी दोगे। उस टाइम पर आप जब इस बारे में जब सरेंडर कर देते हो, सरेंडर करने का मतलब है कि आपको उनके ऊपर विश्वास है। जैसे कि एक कहावत भी है ना कि तू चिंता क्यों करता है। चिंता करता है इसका मतलब कि तुझे उस पर विश्वास नहीं है। और अगर विश्वास रहेगा तो चिंता नहीं होगी। मतलब मुझे एग्जैक्ट वो कहावत याद नहीं आ रही है, बट ऐसे ही था कुछ था कि अगर आपको विश्वास है, ट्रस्ट है, तो आप फिर किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे। तो ठीक उसी तरह आपको यूनिवर्स पे किसी भी सिचुएशन में या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, तो आप उसको यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स के बाद आप उसको किसी से भी डिस्कस मत करिए, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से भी नहीं। भूल जाइए कुछ देर के लिए। आपके पास क्विकली सोल्यूशन किस तरीके से आएगा आप खुद नहीं जानोगे। मेरी लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आई हैं, मेरी क्या, मुझे लगता है बहुत लोगों की आई होंगी। और जब भी आप ये वाला प्रोसेस किए सरेंडर कर देते हो अपने आप को, तो आपको जरूर कोई ना कोई क्विक सोल्यूशन मिल जाता है। अरे मैं छोटी छोटी चीजों का एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी कोई चीज गुम हो गई, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, अंत में मैंने छोड़ दिया उसको और मैंने कह दिया कि मैं सरेंडर करती हूँ आप पे। अगर वो मुझे मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो कोई बात नहीं, वो खो गई। जिसके नसीब में था उसको मिल जाएगा, या फिर मतलब मेरे से तो वो दूर चला गया। और मुझे ना अपनी छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाया करती है अभी भी, मैं कहूँ तो मैं बहुत वरी हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने ये सरेंडर प्रोसेस स्टार्ट किया ना, मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स के ऊपर। और हमारे घर में भी एक होता है ना कि आप कुछ एक ट्रिक होता है, लोग कहते हैं ऐसे गांठ बांध के छोड़ दो और यूनिवर्स पर छोड़ दो, मतलब ईश्वर पर छोड़ दो, जब अगर वो चीज मिलनी होगी तो मिल जाएगी। तो ऐसा मैंने कई बार किया है और मैंने इसको यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। कई बार तो मैंने गांठ नहीं भी लगाई है, बस मैंने बोला कि यूनिवर्स, अब ये चीज मुझे नहीं मिल रही है और मैं इसको छोड़ देती हूँ आपके ऊपर, जैसा होगा आप संभाल लेना। और वो चीज मुझे क्विकली मिल जाती है। एकदम सरप्राइज हो जाती हूँ मैं कि इस चीज के लिए मैं इतना देर से परेशान थी, इतने घंटों से परेशान थी, चीज नहीं मिल पा रही थी और इतना इजीली मिल गया। तो ये सिचुएशन मेरी लाइफ में कई बार आई। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। एक बार मेरी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया था कि मेरी बहन की शादी जो है वो मेरे किसी रिलेटिव के साथ जो है वो ना बात चल रही थी। और कुछ लोग थे फेवर में, कुछ लोग थे अगेंस्ट में शादी के। मेरे ऊपर जब आया तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैंने इस सिचुएशन में सरेंडर कर दिया और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया। वैसे भी शादी का जो बंधन होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बनाया था कि वो आपके प्रारब्ध कर्मों से जुड़ा हुआ होता है, जिससे जब आपकी शादी होनी है होगी ही होगी। तो मैंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया था कि अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आई कंप्लीटली सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स बिकॉज आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। और उसके बाद जो भी चीजें हुई बहुत स्मूथ आसान हो गई। जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया था तब तक मुझे बहुत डिफिकल्टी लग रही थी, मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि सिचुएशन में मैं क्या करूं। और जैसे मैंने सरेंडर किया, चीजें बहुत आसान हो गई, शादी नहीं हुई और चीजें बहुत स्मूथ हो गई, आसान हो गई और इजीली वो मतलब हो गई। उसके पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। तो जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया था तब तक मैं उसमें बहुत ज्यादा पिस रही थी उस सिचुएशन में।
लेकिन जैसे ही मैंने सरेंडर कर दिया चीज़ों को, अपने आप जो है चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, सारी चीज़ें हैंडल हो गई। तो इस तरीके से बहुत से सिचुएशन मेरी लाइफ में आए जिसको मैंने कि यूनिवर्स पर छोड़ करके ईज़िली अपने आप को सरेंडर करके उस सिचुएशन से अपने आप को मैंने निजात दिलाया है। तो आप भी अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो गए हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाला प्रोसेस करके देखो। यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो। आपने दिया है, आपने इस सिचुएशन में डाला है तो आप ही निकालोगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अ, कई बार ना हम गलत परिस्थिति आ जाती है या फिर कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम इमीडिएटली सारा ब्लेम यूनिवर्स पे लगा देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि शायद ये हमारे कर्मा थे जिसकी वजह से हमें ये मिला है। तो हमें हर सिचुएशन में ना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना चाहिए यूनिवर्स को। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है, किसी न किसी हमारे ही कर्मा के कारण आई है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जब आप ऐसा करना सीख लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है और आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो भी ईज़ी हो जाता है। बहुत आसानी से चीज़ें आपको मिलने लगती हैं और आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फेस करते हो, आपके अंदर सहनशीलता आ जाती है और आप उस सिचुएशन को आसानी से पार कर जाते हो। तो ये होता है सरेंडर का पावर। बेसिक शब्दों में मैं कहूँ तो सरेंडर मतलब कि ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। आप कुछ नहीं ना तो ये लाइन डेली किस बार बोलना शुरू कर दो, आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। फिर खुद से सिर्फ बोलने से काफ़ी नहीं होता है, खुद से अंदर से ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बोलो कि यस आई बिलीव इट। अगर आपकी छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं सॉल्व, आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं कितना भी बोल दूँ ना, आप नहीं कर पाओगे ट्रस्ट जब तक आपके साथ नहीं होगी वो चीज़ें। तो जब आपके साथ छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, आप ट्रस्ट करना यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा तो आसानी से फिर ये लाइन आप बोल सकते हो कि आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। सही समय पर सही स्थिति में वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। कई लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है? शायद वो आपके लिए सही नहीं होगा इसलिए वो आपको नहीं मिल रही या फिर वो सही समय नहीं आया है आपके पास आने का उस चीज़ को लेके, तो आप इतना हड़बड़ाइए मत। जब सही समय आएगा तो वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। इस चीज़ का ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट रखने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है और ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है। तो मैं आपसे डेफ़िनेटली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो सिचुएशन है उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर। देखिए आपकी प्रॉब्लम कैसे आसानी से सॉल्व हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्योंकि आज की वीडियो में ना देव दीपावली के दिन बना रही हूँ इसीलिए, क्योंकि इस दिन भगवान धरती पर उतरते हैं, ऐसा माना जाता है सनातन धर्म में। लेकिन आप दूसरे धर्म में तो भी देखो कोई एक पावर तो है ना जो पूरी सृष्टि को चला रही है, साक्षात सूरज भगवान जो डेली निकलते हैं। तो ये जो सारा साक्षात सूरज भगवान जो है ना वो डेली निकलते हैं। तो आप बस वही इमेजिन करो कि जो भी ये पावर है ना यूनिवर्स की, उस पे आप बिलीव करो। जो भी आपके साथ हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब मैजिकल हो रहा है, सब चीज़ को एक्सेप्ट करो, ग्रैटिट्यूड दो। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने लगेंगी, आपका वाइब्रेशन हाई होगा। बस सरेंडर करना है आपको। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।